अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है, उसकी आपको हद से ज्यादा याद आती है, उसको आप हर वक्त याद करते हैं, उसको आप लोग कॉल करते हैं, वो कॉल पिक नहीं करता और उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको छोड़ने का, उसको कोई आइडिया नहीं है कि आप पर क्या बीत रही है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं कुछ आपके साथ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद यार जो इंसान आपको छोड़कर गया है ना, वो आपकी तरफ वापस आएगा। वो इंसान पछताएगा कि मैंने यार किस इंसान को छोड़ दिया। लेकिन इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ सके और आप लोग एक ऐसे इंसान बन सके कि यार वो जो इंसान आपको छोड़कर गया है ना, उसको पछतावा होना चाहिए। उस इंसान को आप लोगों ने सबक सिखाना है, लेकिन किस तरह सिखाना है ये मैं आपको बताता हूं, तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, ठीक है। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है। मैं आप लोगों को सब्सक्राइब का नहीं बोलता, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें, अपना हालो व्याल बताया करें मुझे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स जरूर किया करें, मैं आपका जवाब वीडियो के जरिए जरूर दिया करूंगा। सबसे पहली बात, कोई इंसान हमें छोड़कर जाता क्यों है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ये मेरी दो फिंगर देख रहे हैं, ये देख ले कि ये अगला इंसान है और ये आप हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस इंसान के पास जाएंगे तो ये इंसान आगे जाएगा, जैसे ही आप इसके पास जाएंगे ये इंसान आगे जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इस इंसान के, आप जो इंसान के इस इंसान के पीछे जाते हैं ना, आपने ये पीछे जाना छोड़ना है। आप जो इस इंसान को कॉल करते हैं ना, मैसेज करते हैं ना, ये आपने बंद करना है। आपने इसको कॉल नहीं करनी, आपने इसको मैसेज नहीं करना, इसके पीछे नहीं जाना। आपने इस इंसान को ऐसे छोड़ देना है जैसे इसने आपको छोड़ा है, ठीक है। आप क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल से वर्ड में बता देता हूं कि अगर यार आप किसी भी इंसान को हद से ज्यादा इज्जत दे देंगे ना, उसकी पहुंच से ज्यादा उसको इज्जत दे देंगे ना, तो उस इंसान का जो दिमाग है ना वो खराब हो जाएगा। वो अगला बंदा ये सोच रहा होता है कि यार ये इंसान तो मेरे पास, अगर आप किसी भी इंसान को हद से ज्यादा इज्जत दे देते हैं ना, तो यार उस बंदे का ना दिमाग खराब हो जाता है। अगला बंदा ये सोच रहा होता है कि यार ये इंसान तो पागल है, फुद्दू है, ठीक है, जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो ये मेरी कॉल अटेंड कर लेगा। आपको वो बिल्कुल निकम्मा समझ लेता है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, या आपको बिल्कुल निकम्मा ये समझ लेता है, इस तरह समझ लेता है कि जैसे आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। इसमें उस इंसान का कोई कसूर नहीं है, उसमें कसूर है आपका, क्योंकि आपने उस इंसान को हद से ज्यादा इज्जत दी, हद से ज्यादा टाइम दिया, जैसा उसने बोला आपने वैसा किया। फिर उस इंसान को समझ लिया कि आपने अपने गले में पट्टा डाल लिया है और उस इंसान के हाथ में रस्सी पकड़ा दी है। अब वो जैसे चाहेगा आपको गिड़िसेगा, आपको किसी भी जगह पर लेके जाएगा जैसे उसकी मर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बकरी है ना, ठीक है, तो अगर हम लोग इस बकरी के गले में रस्सी डाल लेंगे ना, तो हम लोग उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने अपने गले में रस्सी डाल ली होती है और अगले इंसान को पकड़ा दी होती है, और फिर अगला इंसान आपके साथ जो मर्जी करे। ऐसा किया है ना आपने अपनी सारी बातें उस इंसान के साथ शेयर की। ये गलती आप लोग करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, उस इंसान को एक कॉल करते हैं, वो नहीं उठाता, दूसरी तीसरी चौथी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उसकी मिन्नतें करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यार मेरे साथ बात कर लो, मैं रह नहीं पा रहा आपके साथ बात करने का। ऐसा आप लोगों ने किया है ना, तो ये चीजें आप लोगों ने बंद करनी है, ठीक है। आप करते हैं उसको कॉल पर आप उसको अपने पूरे दिन की रूटीन बता देते हैं। मैंने आज ये किया, मैंने आज फलान से मिला, उसने मेरे साथ ये किया, आज मेरे साथ ये हुआ। ऐसी आप अपनी पर्सनल सारी चीजें उस इंसान के साथ शेयर करते हो, जिसकी वजह से ये सारा मसला बनता है। अब आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल चीजों को ना अपने पास ही रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। मेरी एक बात याद रख लें, अगर आप किसी के साथ अपनी पर्सनल चीज शेयर करते हैं ना, तो एक ना एक दिन वो चीज लीक हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपकी इज्जत को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। जब तक चाहे यार कोई भी इंसान है, ठीक है, जब आप किसी भी इंसान के साथ अपनी पर्सनल चीज शेयर करते हैं ना, चाहे आपको उस पर कितना भी इंटरेस्ट हो, कितना भी यकीन हो, लेकिन एक ना एक दिन जैसे ही आपकी उसके साथ कोई अनबन हुई, तो उस इंसान ने आपकी जो पर्सनल चीजें हैं सबसे पहले उस पर अटैक करना है। वो लोगों को बताएगा कि यार ये वो इंसान है, इसने ये किया, इसने वो किया। उससे क्या होगा, आपकी इज्जत खराब होगी, ठीक है। अपनी पर्सनल चीजों को अपने पास ही रखना है। यार आपको क्या फायदा किसी के साथ बात शेयर करने का। और मेरी एक बात दिमाग में बैठा लें, गम शेयर करने से गम कम नहीं होता, गम शेयर करने से गम और भी बढ़ता है। दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है ना,
उसके भी आगे दोस्त होंगे। आज आप उसके साथ अपनी बात शेयर कर रहे हैं, वो आगे 4 बंदों के साथ और करेगा। तो अपनी पर्सनल चीज को आप लोगों ने शेयर नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इंसान आपको छोड़कर गया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपसे छोड़ने का, उसको नहीं आइडिया कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपने जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। अब आपने उस इंसान के साथ नो कॉन्टेंट रूल अप्लाई करना है। कौन सा? नो कॉन्टेंट रूल। उसको कॉल नहीं करनी, उससे मैसेज पर बात नहीं करनी, किसी को नहीं बोलना कि यार मेरे साथ उससे बात करवा दे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल एक साइड पर हो जाना है। ऐसा हो जाना है कि यार आपने, वो इंसान आपकी जिंदगी में आया ही नहीं। मुझे पता है कि ये चीज बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपने ये सोचना है कि अब आपने करना क्या है, आपने खुद पर मेहनत करनी है। मेरी एक बात याद रख ले, खुद पर मेहनत करें, जो आप काम करते हैं उस पर मेहनत करें। जब आप कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी काम लगा ले जिसकी आपने कोई वीडियो बना दी, आपने वो वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दी, ठीक है। फेसबुक पर अपलोड करने के बाद वो वीडियो हो गई वायरल। वायरल होने के बाद बहुत सारे चैनल वाले आपके साथ रुजू करेंगे कि यार हमारे चैनल पर आओ, यार कोई भी लगा लें, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आपके साथ वीडियो बनाना चाहेंगे, आप फेमस होंगे, पाकिस्तान में आप लोग फेमस होंगे। तो जब ये खबर उस इंसान तक पहुंचेगी कि यार ये इंसान इतना फेमस हो गया, तो वो आपकी तरफ आएगा। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जो काम कर रहे हैं ना उसको टाइम दो, अपने आप को टाइम दो। आप बहुत ही कीमती इंसान हो, मैं जानता हूं ना, आप बहुत ही कीमती इंसान हो। इसलिए लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। जब तक आप लोगों के पीछे भागोगे, लोगों के बात मसलन है कि तमाम लोग, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, चाहे जो भी है, ठीक है। जैसे आप उनके पीछे भागोगे वो और भी ज्यादा आगे भागेंगे। जैसे आप रुक जाएंगे, वो इंसान रुक जाएगा और पीछे पलट कर देखेगा कि यार इस इंसान को क्या हो गया, ये तो मेरे पीछे आ रहा था। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों के पीछे नहीं जाना, खुद पर मेहनत करनी है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कामयाब होना है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि यार बातें करनी आसान है। अगर तो आप मेरी वीडियोस देखकर भी ये बोल रहे हो ना कि बातें करनी आसान है, तो यार आप कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, आपने ये सोचना ही नहीं है। जब आपने बस ये सोचना है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें अचीव करनी है जिससे उस इंसान को पता चले, ठीक है। कोई भी रोने धोने वाले स्टेटस नहीं लगाने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई इंसान उससे नाराज हो जाता है, छोड़कर जाता है, तो वो अपने स्टेटस रोने धोने वाले लगा देते हैं, ठीक है। दुखी से स्टेटस लगा लेने हैं उसने, ऐसे उस इंसान को खुशी मिलती है। ये मेरी बात याद रखना, उस इंसान को खुशी मिलती है। जब कोई आपको छोड़कर जाता है ना, आप रोने वाले स्टेटस लगाते हैं, तो उस इंसान को पता होता है कि यार ये इंसान मेरी याद में स्टेटस लगा रहा है, तो ऐसे वो इंसान और भी खुश होगा। तो हम लोगों ने ये काम नहीं करने, आप लोगों ने ये काम नहीं करने, कोई सैड स्टेटस नहीं लगाना। मेरी एक बात याद रख लें, जिंदगी में 2 बातें बल्कि याद रखनी है। रोने धोने वाले इंसान के पास कोई भी नहीं आता, उसे हर इंसान छोड़कर चला जाता है। जो इंसान हैप्पी रहता है, खुश होता है, अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है, सभी लोग उसकी तरफ आ जाते हैं, सभी लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। आपने अपनी लाइफ में जो आपने गोल सेट किए होंगे उनको आप लोगों ने अचीव करना है, ठीक है। आपने मेरी बातों को फॉलो करना है। जो भी यार आप काम कर रहे हैं ना, जो भी काम है, ठीक है, उनको आपने टाइम देना है। आप ऐसा, हर इंसान को ना अल्लाह पाक ने किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया होता है। आप इस दुनिया में आए हो, इसके लिए भी कोई ना कोई मकसद होगा। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। आप अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढे कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, ठीक है। आपके अंदर मौजूद है वो टैलेंट, उसको निकालें बाहर। आप लोग उसकी वीडियोस बनाएं, मैं आपको आइडिया भी दे रहा हूं, उसकी वीडियोस बनाएं। एक फेसबुक पेज बनाएं, फेसबुक पेज पर वो वीडियो शेयर करें, ठीक है, वहां पर अपलोड करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद इसी वीडियो से आप लोग एक अच्छे जो वीडियोग्राफर बन सकते हैं, ठीक है। आपकी वीडियो वायरल हो जाए, आप यूट्यूब पर आ जाएं, इंस्टाग्राम पर आ जाएं। यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन लोगों को ऐसे ऐसे जिंदगी में दचके लगे हैं ना, और जब उन्होंने अपनी वीडियोस कोई ऐसी लगा सकते हैं ना, कोई भी अगर इंसान छोड़कर जाता है तो इंसान के मुंह से ऐसे ऐसे थॉट निकलते हैं, तो वो थॉट लिखते हैं, उसकी वीडियो बनाकर उन लोगों ने फेसबुक पर अपलोड कर दी, वहीं से वो राइटर बन गए।
वहीं से उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट की, आज वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, आज वो फेमस लोग हैं। ऐसे ही आप लोगों ने करना है। ठीक है, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है उनको बाहर निकालें, उसकी वीडियोस बनाएं। आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर मौजूद होगा। वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड करें और आप अपना कोई ना कोई काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, और वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊं कि नमाज पढ़ा करें। नमाज जो है बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, जो गम होता है ना, गम, जो इंसान गम में होता है वो अल्लाह के बहुत करीब चला जाता है। ठीक है, बानो कोसिया फरमाती है गम जो होता है ना वो रूहानियत की सीढ़ी होती है। ठीक है, जब हम लोग खुश होते हैं ना तो हम लोग सबको भूल जाते हैं, हम लोग अपनों को भी भूल जाते हैं। ठीक है, जिनके साथ हमारा लाइफ पार्टनर है हम लोग उसको भी भूल जाते हैं। जब हम लोग गम में होते हैं ना तो हम लोग लंबे लंबे सजदे करते हैं, लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। ठीक है ना, ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो आप गम में है, नमाज भी पढ़ें यार। नमाज ऐसी शय है, ऐसी चीज है ना, आपके सभी जो गम है ना वो खत्म कर देगी, आपकी सभी तकलीफें खत्म कर देगी। और कोशिश करनी है जब आप गम में हो, किसी तकलीफ में हो, तो आपने किसी भी इंसान का कंधा तलाश नहीं करना। मेरी बात याद कर लें, इन चीजों, जिन लफ्जों पर आप लोगों ने फोकस करना है। अगर आप गम में है ना तो कोशिश ये करनी है कि किसी इंसान का कंधा तलाश नहीं करना। अपनी जो भी बात है अल्लाह पाक से शेयर करें, नमाज पढ़ें, सजदे में जाकर अल्लाह से शेयर करें, सजदे में जाकर रोएं, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल करेगा। ठीक है, तो वीडियो की लास्ट में मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सवामीन। अल्लाह हाफिज। वो खत्म कर देगी, आपकी सभी तकलीफें खत्म कर देगी। और कोशिश करनी है जब आप गम में हो, किसी तकलीफ में हो, तो आपने किसी भी इंसान का कंधा तलाश नहीं करना। मेरी बात याद कर लें, इन चीजों, जिन लफ्जों पर आप लोगों ने फोकस करना है। अगर आप गम में है ना तो कोशिश ये करनी है कि किसी इंसान का कंधा तलाश नहीं करना। अपनी जो भी बात है अल्लाह पाक से शेयर करें, नमाज पढ़ें, सजदे में जाकर अल्लाह से शेयर करें, सजदे में जाकर रोएं, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल करेगा। ठीक है, तो वीडियो की लास्ट में मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सवामीन। अल्लाह हाफिज।